अपने डॉलर की शक्ति पर चलता होगा अमेरिका, अपने आविष्कारों की शक्ति पर चलते होंगे जापान और जर्मनी, अपनी बंदूकों की नालों की शक्ति के आधार पर चलते होंगे ईरान, इराक और सीरिया, अपने घटिया उत्पादों की शक्ति के आधार पर चलता होगा चाइना, अपने आतंकवाद की शक्ति पर चलता होगा पाकिस्तान। पर दुनिया में अकेला मुल्क है आपका और मेरा भारत, जो आज भी अपनी संस्कृति और संस्कार की शक्ति पर चलता है। क्या बात, हिंदुस्तान का रहने क्या वाला बात, हूं। क्या बात। मैं कोरोना के इस कालखंड के बाद बधाई देता हूं कि आप जिंदा सुन रहे हैं और मैं जिंदा होकर सुना रहा हूं। लेकिन चार पंक्तियां जो देता हूं इस देश की प्रतिबद्धता की, अगर दे दूं और आपके समझ में आ जाए तो फिर मुझे बताइएगा कि हिंदी को पढ़ने वाले और हिंदी को सुनने वाले वो लोग बैठे हैं जिनके लिए जब ये कहा जाता है कि हिंदी बोलने वाले हमारे यहाँ पर पानी बतासे बेचते हैं, उन लोगों को बताइएगा जब हिंदी कविता होती है तो गुजरात में बैठे हुए गुजराती और मारवाड़ी बेटे आसमान में हाथ उठाकर कविता को सूरज बनाने की बात भी रखते हैं। तब निवेदन करना चाहता है आपका कलमकार कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राणवानों का है बेटा, मुझे ही रो लेने दे। हाँ, रख लीजिए, रख लीजिए, जिसका भी हो वो रख लें। भैया बड़े दयालु हैं, आपने पैदा भी किया है और छोड़ भी दिया है। चौथी पंक्ति में अगर मैं हिंदुस्तान की प्रतिबद्धता पढ़ दूं तो इस बार आप या तो एक ताली मैदान से नहीं या दोनों हाथ ऊपर उठाकर इतने तालियों के गड़गड़ाहट कीजिएगा कि 10 मिनट जी सकूं आपके बीच। कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राणवानों का ये परिवेश जीत जाएगा, विश्व बंधुत्व के तत्व का जो सत्व रखा गया सर्वे भवंतु का संदेश जीत जाएगा। तो संस्कृति का दुशाला यदि संभाला गया तो वीरता के व्रत का ये वेश जीत जाएगा। तो हर युद्ध जीतने की आदत रही हमारी, इस बार भी हमारा देश जीत जाएगा। इस आभार जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर सूरत बताए कि मैंने सुनाया है आपको। क्या बात है, क्या और बात चार पंक्तियों में हाथ खामोश रहेंगे नहीं, इस दावे के साथ कलमकार पढ़ रहा है कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाव ऐसी राह छोड़ देते हैं। हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाव ऐसी राह छोड़ देते हैं। तो ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। तो महाकाल के पुजारी मृत्युंजय भज कर काल चक्र के कुचक्र को मरोड़ देते हैं। और हम हिंदुस्तान वाले अपनी पे आ जाएं तो महामारियों का भी घमंड तोड़ देते हैं। वाह 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 वाह। तालियां जरा सूरत वाली बज जाएं आसमान में हाथ उठाकर। वाह। और बहुत आनंद में हूं, तब चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। नवजोत सिंह सिद्धू जब कपिल शर्मा शो में थे तब भी लोगों को हंसाते थे, फिर राजनीति में गए तब भी काम वही किया, अगले ने धर्म नहीं छोड़ा। तब बहुत आनंद में चार पंक्तियां आपको सौंपता हूं, आदरणीय मंच को सौंपता हूं और भाई साहब को सौंपता हूं। कि धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। समझ में आ जाए तो फिर बता दीजिएगा। बहुत आनंद में पढ़ता हूं, आपके आनंद को आमंत्रित करता हूं। कि धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, हुआ था यार अब राजनीति आजमाने लग गया है। और ताली ठोकने वाले ने कैसी ताल ठोकी है कि खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग गया है, खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग गया। आभार आपका। लेकिन मुझे सूचना देते हुए आप लोगों को शर्म आती है कि इस देश की एक यूनिवर्सिटी में विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ दिया गया। बाहर निकल रहे थे उस वक्त एक खूबसूरत अंग्रेजी युवती आती है और आकर स्वामी विवेकानंद को कहती है कि आप जैसा तेजस्वी पुत्र की प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है, आनंद जिंदा है। एक जहरीला झोंका कर क्या लेगा हमारा, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म पर माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। और 10-20 गुंडों का ये दल क्या करेगा जब करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी की जमीन पर खड़ा होकर बहुत शाली किनारा जो मूर्तियां तोड़ते फिरते हैं उनको सिर्फ यहां पर खड़ा होकर हिंदी कविता का सबसे छोटा बालक
इस भाषा में कहने का अधिकार अगर रखता है तो मेरे अधिकार को आप लोग बड़ा कीजिएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम, खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो, सच यह है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम, तो जाने किस मद वाली गंध में भरे हुए हो, भारती की बगिया। जी ने कि वो कविता जरूर सुना दे, लेकिन क्योंकि आज समय तो है, लेकिन वो महत्वपूर्ण कविता आज सूरत को सुनाकर जाना चाहते हैं। पहली बार मैं सूरत आया हूं, लगभग 15 वर्ष में पहली बार हमारा सूरत आगमन हुआ, शायद पहले एक बार आना हुआ। मैं गणपत भंसाली जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये प्रेम दिया कि आप जैसे विशाल समुदाय के दर्शन मुझे करवाए, और उस प्रेम को मैं मंच तक स्थानांतरित भी करना चाहता हूं। हाथ में आदरणीय भाई साहब का आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, कहना सिर्फ ये चाहता हूं, ये वो देश है जिसके लिए कह सकता हूं सीना चौड़ा हो जाए आपका तो बताइएगा। मुझे पता नहीं कि हिंदी कविता कहां कहां गई, लेकिन आपके कवि अशोक चारण की कविता को जब अभी संसद में एक सांसद ने युवा संसद के तहत कविता की इन पंक्तियों को बोला, तब मुझे यह महसूस हुआ कि हम संसद तक जाएं न जाएं, लेकिन हमारी आवाज तो संसद तक चली गई। मैं निवेदन सिर्फ ये करना चाहता हूं कि गंगा यमुना की जलधारा हम प्रण है अटल हिमालय के, गंगा यमुना की जलधारा हम प्रण है अटल हिमालय के, प्राची से उठती शंख ध्वनि हम पूज्य तत्व देवालय के, ज्ञान पुंज के धारक हम इस वसुधा के आभूषण हैं, हम सौम्य रहे और शौर्य बने हमसे ही विभूषित कण हैं, हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने, हम हल्दी घाटी में राणा के भाले की नोक बने, हम गीत बने संगीत बने, छंदों के गहरे शब्द बने, सिद्धांत शून्य का देकर के इस सृष्टि के प्रारब्ध बने, हम उपनिषदों के उच्चारक गीता का कर्म हम हैं, प्रलयंकर के डमरू से निकले हुए निनाद हम हैं, राम कृष्ण ब्रह्मा महेश हम महावीर व बुद्ध बने, हम दधीचि जैसे दानी हम दुर्वासा से क्रुद्ध बने, समय धरातल पर अपनी ये धारा सदा बहेगी, सुनो हमारी संस्कृति तो जग में अमर रहेगी, नहीं बुझी अपनी ज्वाला बुझ गए बुझाने वाले, अपनी हस्ती तो मिटी नहीं मिट गए मिटाने वाले। ये देश, वाह वाह, क्या देश है, आपका अभिमान कीजिए इस पर। लेकिन इस देश के अंदर खड़ा होकर जब कोई बदतमीज राजनेता ये बात कह देता है कि ये जो सैनिक हैं ये तो भर्ती ही मरने के लिए हुए हैं, वाह, बस वही भाई साहब, ये तो सैनिक हैं जो भर्ती ही मरने के लिए हुए हैं। कुछ लोग यहां पर खड़े होकर ये कह देते हैं कि इनको मरना लाकर कहें कि मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूं, तुम्हें मेरे लिए अपनी जान देनी होगी, आपकी बड़ी से बड़ी नौकरी को छोड़ करके चला जाएगा। पर आखिर क्या है ऐसा कि वो सरहद पर खड़ा होकर अपने कंधे पर बंदूक टांग कर, पत्नी के मांग के सिंदूर को भुलाकर, बच्चों के खिलौनों की जिद को भुलाकर, मां के धड़कते हुए सीने को भुलाकर, पत्नी की मांग के सिंदूर को भुलाकर इस देश के लिए जान देने में कभी एक सेकंड भी नहीं सोचता कुछ तो होगा। यह देश, ये महान तिरंगा जिसके लिए प्राणस्वित हो जाता है। माइक वाले भैया, आप जहां कहीं हैं, एक निवेदन हमारा सुन लीजिएगा। निवेदन के बीच में 2 बाधाएं हैं, वो जैसे ही उतरे मैं निवेदन कर दूं। माइक वाले भैया, इसको थोड़ा सा शार्प कर दीजिए और थोड़ा सा इको दे दीजिए, अगर आपको ये करना आता हो तो। जरूरी नहीं कि देश में हर कुर्सी पर सही आदमी बैठा हो, ये तो गुजरात है जो तय करता है कि सही कुर्सी पर सही आदमी बैठा दिया जाना चाहिए। वाह, निवेदन कर रहा हूं आपके बीच, सुनाता हूं आपको, सुन लीजिए। निवेदित कर रहा हूं, क्या है तिरंगा उस सैनिक की जिंदगी में सौंप रहा हूं, कहना अधिक कुछ नहीं है। कविता सुन रहे हैं आप, मैं कविता सुना रहा हूं, सुनिएगा। स्वागत है अशोक, बहुत शानदार। आप इधर से थोड़ा सा शोर रोक जी, इधर जो लोग बातचीत कर रहे हैं, नवीन थोड़ा सा शांति रखें। नवीन, शोर रोक दो। नहीं, वो नहीं कर रहा है। अच्छा भाई साहब, इस देश में नवीन कभी शोर नहीं करता, शोर जब भी करता है पुरातन ही करता है। वाह, लेकिन नवीन उस शोर को रोक कर अपने आप में नवीन कर देने की कोशिश का नाम है। मैं नवीन का इतना नाम मैंने ले लिया है, इतनी बार नाम लेने के तो हम लगभग आज जितने दिए हैं उससे 3 पैसा लेते हैं, लेकिन प्रेम में चले आए हैं। मैं निवेदन करता हूं। स्वागत है अशोक, स्वागत।
बैठ जाओ बेटा। चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, उन सैनिकों के लिए पढ़ रहा हूं कि तिरंगा कितना मायने रखता है। सुनाता हूं कि चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, मिल पाए ना सलामियां हथियारों की, चाहे प्राण दान का कोई दिवस बने ना पूजन हो, ना गीतों में ढाले जाए ना कंठों से वंदन हो, चाहे मेरी प्रतिमा ना फिर चौराहों पर खड़ी मिले, चाहे ना किस्मत को आंखों के आंसू की लड़ी मिले, तो ये जहरीला घूंट कसम से, ये जहरीला घूंट कसम से हंस करके पी जाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा मैं। आभार सूरत, कविता के नाम पर इतने हाथ खड़े हो गए, अच्छा लगा मुझे। क्या बात है, अद्भुत। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। तो किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है। तिरंगे से बात कर रहा है वो। अद्भुत है कि किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है। दीवाने दो चार मिले पर एक तराना मिलता है। वाह, वाह। पर जितने दीवाने हैं तेरे उससे अधिक तराने हैं। तुझ पर जान लुटाने वाले कितने ही अफसाने हैं। देश प्राण है जिनका तू उनके प्राणों की माला है। तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है। तुझे न, आभार आपका। क्या बात है, कि तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है। क्या होता है इस दुनिया को दीवाना बतलाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा मैं, मरकर भी जी जाऊंगा। तो हमने मर्जी से पहना है वतन परस्ती का बाना। हमने धड़कन से गाया सरहद की रक्षा का गाना। तो निगरानी में चौकस आंखें अश्कों के धारे भूली। बारूदों के बादल छाए और धरती तारे भूली। हुए समर्पित हम इतने की मन को नातन याद रहा। हुए समर्पित हम इतने की मन को नातन याद रहा। याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा। याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा। अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो गीत वतन का गाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा।